हेलो बेटा, सुप्रभात। कैसे हो मेरे बच्चों? अच्छे होंगे मेरे बच्चे तो। और बेटा, आज हम पढ़ते हैं दोबारा से समास, उपसर्ग और प्रत्यय। समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इनका रिवीजन करते हैं, देखते हैं। क्योंकि कुछ सामासिक शब्द ऐसे हैं कि उनमें डाउट रहता है, तो वे हमें समझने हैं। उपसर्ग प्रत्यय में भी कुछ डाउट रहता है, तो वो आज हम वो समझेंगे। तो पहले समास समझ लेते हैं। तो समास हमारे कितने थे? समास के 6 भेद थे। समास को क्या कहते हैं? जो दो पदों के मेल को समास कहते हैं। दो पदों के मेल को, यानी उसके संक्षेप रूप को समास कहते हैं। तो उसके भेद कौन कौन से थे? 6। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा क्रमधारय समास और छठा बहुव्रीहि समास। ये 6 समास थे। अब इनके मिले जुले जो ये हैं शब्द, वो सारे तरह के हैं। अब किसमें कौन सा समास हमें करना है? विग्रह के अनुसार समास का नाम भी लिखना है। तो ये हम समझेंगे भाई। वो तो अलग अलग समझाए थे, अब ये सारे मिक्स हैं। समस्त पद क्या होते हैं? सामासिक पद, जो दोनों मिलकर, दो पद मिलकर जो समस्त पद बन जाता है। समास विग्रह, जो इन पदों को अलग करने की क्रिया, समास विग्रह। और समास का नाम इनके जो विग्रह होता है उसके अनुसार उस समास का नाम हो जाता है। उस समास का नाम किसके? विग्रह के अनुसार उस समास का नाम चेंज हो जाता है। यानी कहीं का ऐसा विग्रह होता है कि अगर विग्रह कर दिया तो वो समास भी चेंज हो गया। जबकि मुख्य अगर ये ही दिया हुआ है, केवल विग्रह नहीं है, सामासिक पद दिया हुआ है, तो सामासिक पद जहां दिया हुआ है और वहां इसका अगर इसका अगर समास का नाम पूछे तो मुख्य जो इसका समास है वही लिखेंगे। जैसे बहुव्रीहि समास है, उसमें क्रमधारय भी हो जाता है, तो उसमें द्विगु समास भी हो जाता है, तो मुख्य समास तब बहुव्रीहि समास होगा। ये हम इसमें क्लियर करते हैं दोबारा से। ठीक है बेटा? तो अब समस्त पद क्या होते हैं? दो पद मिलकर मिलने वाले जो सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। दोनों अलग अलग पद, पहला पूर्व पद होता है और लास्ट वाला उत्तर पद होता है। ठीक है? तो अब समस्त पद यानी सामासिक पद या समस्त पद क्या है? तो क्या है? गर्मा गरम। गर्मा गरम का समास विग्रह क्या होगा? गर्मा गरम कोई चीज है भाई, समोसे बड़े गर्मा गरम है। शुरुआत का ये कैसा लिया? तो गर्मा गरम है। अब गर्मा गरम में कौन सा समास होगा? गर्मा गरम में समास कौन सा हो सकता है? बताइए कौन सा हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ लिए तो है ही, तो आप बताओगे अब कौन सा समास होता है इसमें। तो इसमें समास कौन सा होगा बताइए? गरम और अगरम ऐसे तो नहीं होगा, संधि तो नहीं है। तो इसका विग्रह बताइए क्या होगा? गरम ही गरम है। गरम ही गरम क्या हुआ? गरम ही गरम, इसका क्या हुआ? विग्रह हुआ। तो गरम ही गरम यानी कोई वस्तु है गर्मा गरम, यानी समोसे हैं गर्मा गरम। या फिर इसका ये भी हो सकता है, गर्मा गरम का अर्थ यानी बहुत गरम है। तो इस तरह का, यानी अब ये गर्मा गरम जलेबी, गर्मा गरम समोसे, गर्मा गरम चाय, तो किसी के कारण भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सबसे बड़ी पहचान पहला पद अव्यय, और अव्यय नहीं है तो यानी फिर भी दोनों पद मिलकर अव्यय का कार्य करते हैं, तो वहां कौन सा समास हो जाता है? दोनों पद अव्यय का कार्य करते हैं तो वहां समास हो जाता है अव्ययी भाव समास। और वो कैसे हुआ? अभी मैंने बताया
कि गर्मा गर्म समोसे, बहुवचन गर्मा गर्म समोसे, गर्मा गर्म समोसा, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म जलेबी, तो किसी कारण से भी गर्मा गर्म में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जो इस तरह क्या, यानी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, क्रिया विशेषण की भांति कार्य करता है, तो वहां समास हो जाता है। विग्रह तो हमने कर ही दिया, तो समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास इसमें हो गया। क्लियर हो गया ना बेटा? क्लियर हो गया, समझ आ गया ना? अब सारे सब सामासिक पद ऐसे ही हैं। पर्दानसी, पर्दानसी, पर्दानसी औरत, तो पर्दानसी औरत यानी पर्दा करने वाली। क्या है? पर्दा करने वाली, पर्दा करने वाली। तो कौन सा समास होगा बताइए? बताइए। पर्दा करने वाली है जो, चलिए अब तो बताओगे। पर्दा करने वाली है जो, पर्दानसी औरत पर्दा करने वाली है जो, तो क्या है? कौन सा समास हो जाएगा? क्योंकि विशेषता बताई जा रही है कि वो औरत कौन है? पर्दा करने वाली है। तो विशेषता बताई गई। विशेषता और यानी विशेषण और विशेष्य का संबंध कौन से समास में है? वो समास है कौन सा? कर्मधारय। कौन सा समास है? कर्मधारय। यहां तक भी समझ में आता था करने वाली, क्योंकि इसकी विशेषता बताई गई थी। तो पर्दा करने वाली है जो, तो यहाँ कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। क्लियर हो गया ना? अब मुंह जोर। अब क्या है? मुंह जोर। मुंह जोर भी कुछ ऐसा ही शब्द है। मुंह जोर का क्या बनेगा बताइए? सोचिए थोड़ा, बताइए, जल्दी से सोचिए। आप आंसर दो, मैं नहीं देने वाली इसका, आप ही बताइए। नहीं जवाब आया? हाँ, मुंह का जोर, यानी बड़ी तेज बोलती है, मुंह जोर करती है पूरा। हाँ, मुंह का से तेज बोलती है, बड़े मुंह जोर है, तो कौन सा समास हो जाएगा? अब मैंने इसमें ये इतना बता दिया, तो अब आप कम से कम समास तो बताए। कम से कम समास तो अब बताए, इसमें कौन सा समास होने वाला है? मुंह का जोर। मुंह का जोर, मुंह जोर करने वाली जो होती है, तो कौन सा समास होगा? बताइए। अब ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो अब तो समझ गए होंगे, क्योंकि विभक्ति चिन्ह आया है, तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास इसमें हो गया, क्योंकि विभक्ति चिन्ह आया है। तो तत्पुरुष समास भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अगर ऐसा पूछा जाता है कि इसमें भी कौन सा कारक चिन्ह लगा है विभक्ति, तो संबंध तत्पुरुष समास। क्या है? संबंध तत्पुरुष समास इसमें है। क्लियर हो गया है बेटा? अब अगला है परिकथा। वैसे ये तो सिंपल सा ही है, फिर भी परिकथा यानी परी की कथा, तो कौन सा समास हो गया इसमें? परिकथा कौन सा समास हो गया? परी की कथा, तो समास हो गया इसमें तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में भी कौन सा समास हो गया? का के की तो किस में आता है? ये संबंध ही,
होता है इसमें भी। संबंध तत्पुरुष समास इसमें भी। ये अगला आ गया सत्ताधारी। क्या आ गया? सत्ताधारी। सत्ता क्या होता है? यानी कोई शासन चलाना। तो सत्ता धारण करने वाला है जो। यहां इसमें अर्थात भी, यानी हर कोई नहीं हो सकता, कोई एकाध ही हो सकता है, कोई एकाध ही हो सकता है सत्ता को धारण करने वाला। तो सत्ताधारी उसको कहा जाता है, सत्ता धारण करने वाला है जो, अर्थात तो कोई कौन होता है? ये कोई नेता आदि होता है, कोई नेतृत्व करने वाला होता है। तो इसके हाथ में सत्ता है। इसमें मोदी भी हो सकते हैं या प्रधान भी हो सकते हैं। तो सत्ता को धारण करने वाला है जो, अर्थात तो अर्थात आते ही कौन सा समास हो जाता है? तब हो जाता है कौन सा समास? बताइए बताइए। तब होता है यहाँ बहुव्रीहि समास। क्योंकि अर्थात जो आ गया, क्योंकि ये जो अर्थात आ गया संकेत किया जा रहा है, यानी दोनों सत्ता और धारी, सत्ता को धारण करने वाला है जो, अर्थात सत्ताधारी है। तो सत्ताधारी कोई एक पद को क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। एक पद को जो है ये दर्शा रहा है, एक पद को दर्शा रहा है। तो किसी एक पद को दर्शाना क्या होता है? दो पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तो कौन सा समास हो जाता है? वो तीसरे की ओर संकेत करता है, तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है, क्योंकि कोई एक ही हो सकता है, तो इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। अब आमरण। आमरण यानी मरण तक। मरण तक में कौन सा समास हो जाएगा? मरण तक किसी भी, कोई भी हो सकता है, लिंग वचन कारक के अनुसार कोई चेंज नहीं है। तो कौन सा? आमरण में अव्ययी भाव समास इसमें है। इस कारण से कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास इसमें है। ओके। अब आ गया पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर। अब देखिए इसमें थोड़ा ये देखिए योजक चिन्ह दिया हुआ है, जब मैंने बताया था आपको कि जिसमें योजक चिन्ह आ जाता है तो उसमें तो बिना कहे सुने कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है, दोनों। लेकिन एक आगे वाला भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है, योजक चिन्ह है। और इसमें पंच परमेश्वर, इसमें कौन सा समास होता है? तो अब देखिए कौन सा समास इसमें होता है। अब परमेश्वर कौन? पंच रूपी परमेश्वर। पंच रूप वाले जो हैं, पंच रूपी परमेश्वर, जो पंच बैठाए जाते हैं, जो पंच बैठाए जाते हैं वो 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, लेकिन उनको पंच परमेश्वर कोई फैसला कराते हैं। जब कुछ गांव की सभा, गांव की जो ऐसी कोई फैसला वगैरह कराते हैं, तो वहां कुछ मनुष्य पंचायत में कुछ मनुष्य चुन लिए जाते हैं कि जो फैसला ये सुनाएंगे वही हमें मान्य होगा। तो उनको पंच परमेश्वर कहा जाता है। तो परमेश्वर किसको कहा जाता है? परम ईश्वर है जो परमेश्वर, परम ईश्वर है जो परम ईश्वर यानी भगवान। तो वहां उस टाइम उनको ईश्वर मान लिया गया है, क्योंकि वो तब निष्पक्ष फैसला करते हैं। क्योंकि जब 4-5 एक साथ मिलकर कोई फैसला करते हैं, कुछ ऐसी वो करते यानी आपस में, तो वो एक विरोधी पार्टी का ऐसा भी हो सकता है, तो वो सभी के उससे चुना जाता है पंचायत में, जिसका भी यानी दोनों पार्टी होती है तो दोनों के सहमति से ये चुने जाते हैं।
तो इसलिए उनको परमेश्वर कहा जाता है, इसलिए उनको परमेश्वर। तो पंच रूपी परमेश्वर, तो 5 रूपों में परमेश्वर है, एक में नहीं 5 रूपों में परमेश्वर है। पंच रूपी, रूपी जिसको कहा गया उसके समान तुलना की गई, परमेश्वर के समान तुलना की गई। तुलना कहाँ की जाती है? तुलना कहाँ की जाती है? तुलना की जाती है कर्मधार्य में। कहाँ की जाती है? कर्मधार्य में की जाती है। उपमेय और उपमान, समानता, तुलना। तो इसलिए पंच रूपी परमेश्वर, तो यहाँ कर्मधार्य समास। क्लियर हुआ ना बेटा? काफी टाइम लग गया, लेकिन क्लियर हो गया ना, समझ आ गया ना अच्छे से। अब रासलीला, रासलीला कौन रचते थे? कृष्ण जी रचते थे। तो रासलीला, तो रासलीला यानी रास की लीला, वो हर कोई नहीं कर सकता, तो ये भगवान ही करते हैं। तो रास की लीला, लीला है उनकी रास की यानी खेलने की, तो उनके ये रास की लीला। योजक चिन्ह है, लेकिन यहाँ विभक्ति चिन्ह आया है, तो विभक्ति चिन्ह आते ही क्या हो गया? हो गया तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास इसमें हो गया। क्लियर होगा ये भी? की, अरे ये तो बार बार संबंध ये आते हैं, तो इसमें भी संबंध तत्पुरुष समास है, इसमें भी संबंध तत्पुरुष समास है। जीवन साथी, यहां भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन क्या है इसका? जीवन साथी, जीवन साथी चुना है, तो जीवन साथी यानी ये भी जीवन का साथी। कौन होता है? पति पत्नी। तो जीवन के साथी कौन? पति पत्नी होते हैं। तो जीवन का साथी यानी जीवन साथी, यहाँ भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन जब ये अलग किया तो यहाँ कारक चिन्ह आया है, विभक्ति आई है, तो इसमें भी कौन सा समास? तत्पुरुष। और संबंध है, ये भी संबंध दर्शाता है। साथी किसका? जीवन का। तो यहाँ भी तत्पुरुष समास, और कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास। क्लियर हो गया ये भी? अब इससे आगे हैं कामचोर। कामचोर, काम का चोर, यही होगा क्या इसका? इसका विग्रह है। देखिए काम का चोर, काम का भी चोर होता है क्या? काम भी है, तो काम का चोर होता है क्या? देखिए, या फिर इसका कोई और विग्रह होता है, या इसका कोई और विग्रह होता है? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए कि काम का चोर है या फिर ये। तो काम का चोर यानी काम से जी चुराने वाला, या काम का चोर। तो इसमें भी कौन सा? इसमें भी होता है तत्पुरुष समास। आम का आमचूर, आम का चूरा, आम का चूरा क्या होगा? आम का चूरा या फिर चूर्ण। तो कौन सा समास होगा? यहाँ भी होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अब और 2-4 समास और देखते हैं। जैसी नाद करने वाला है जो, अर्थात क्योंकि मेघ जैसी नाद करने वाला केवल एक ही है, मेघनाद। कौन है ये? रावण पुत्र। कौन है? ये है रावण पुत्र। तो इसलिए ये कौन सा समास होगा? ये समास होगा फिर इस कारण से बहुव्रीहि।
बहुव्रीहि। क्योंकि मेघ जैसी नाद करने वाला, मेघ जैसी नाद करने वाला, नाद क्या होता है? आवाज होता है। तो मेघ जैसी नाद करने वाला कौन है? मेघनाद है, मेघनाद। और वो है कौन? रावण का पुत्र। क्लियर? दिगंबर, दिगंबर, दिग होता है दिक और अंबर, तो दिक होता है दिशाएं। दिक क्या होता है? दिशाएं। तो दिक अंबर, अंबर क्या होता है? अंबर होता है वस्त्र। दिक अंबर, दिशाएं हैं जिसके, दिशाएं हैं जिसके वस्त्र, दिशाएं हैं जिसके वस्त्र। तो दिशाएं किसके वस्त्र? तो दिशाएं हैं जिसके वस्त्र, तो वो कोई एक ही हो सकता है। जैसे शिव भी है इसका, अर्थात शिव या फिर जैन मुनि, या जैन मुनि, इनको कहा जाता है। क्योंकि उनके वस्त्र दिशाएं ही होते हैं। उनके वस्त्र क्या होते हैं? दिशाएं होते हैं, यानी उनके वो नग्न होते हैं, वस्त्र नहीं होते। तो इसलिए दिशाएं हैं जिसका वस्त्र के दिशाएं जिसका वस्त्र है। तो दिगंबर, दिगंबर शिव को भी बोलते हैं, और जैन मुनि तो होते हैं, जैन मुनि। तो इसमें समास कौन सा हो जाता है? इसमें भी बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास इसमें भी है। क्लियर हो गया? त्रिलोचन, त्रिलोचन, तीन लोचन है जिसके, तीन लोचन हैं जिसके, अर्थात कौन? किसके हैं? शिव के। तो ये सबसे पहले तो ये समास बहुव्रीहि समास है। कल मैंने अभी पहले शब्दों में भी बताया था कि अगर ये शब्द दिए हुए होते हैं, ये इस तरह के दिए होते हैं, तो सबसे मेन जो तीसरे की ओर संकेत करता है, तो सबसे पहले बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन उसके बाद अगर हमारे पास विग्रह दे दिया गया, तो फिर विग्रह के अनुसार, तो फिर विग्रह के अनुसार इसका समास होता है। अब इसका हमने तीन लोचन, लोचन क्या होता है? आंख होती है। तीन लोचन का अगर समूह विग्रह आ गया, तीन लोचन का समूह या समाहार ये वाला विग्रह है, तो इसमें हम बहुव्रीहि समास नहीं लिख सकते। अगर ये शब्द था, ये समासिक पद था, तो तब हो सकता था। लेकिन जब ये है, तो तब क्या होता है? तब केवल ये समास कौन सा होता है? जो ये मुख्य है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा समास होता है? इसके अकॉर्डिंग फिर हुआ ये द्विगु समास। क्लियर? अब यही अगर आ गया ये तीन लोचन वाला, यहाँ केवल विशेषता बताई गई है। लोचन कितनी है? आंखें कितनी हैं? तीन है। तो तब हो जाता है ये कर्मधार्य। तो क्लियर हुआ ना? त्रिलोचन, त्रिलोचन अगर ये शब्द आता है तो बगैर सोचे समझे क्रमधार्य और बहुव्रीहि दिया हुआ है या द्विगु दिया हुआ है, तीनों दिए हुए हैं, तो सबसे पहले होगा इसका ये वाला समास।
इसका विग्रह भी हम यही करेंगे। लेकिन अगर ये दे दिए गए, इन दोनों में से विग्रह दे दिया गया, अगर ये विग्रह दे दिया गया कोई भी, तो विग्रह के अनुसार फिर हम समास, ये ऑप्शन आते हैं या फिर उसके अनुसार ऑप्शन भी नहीं आते, ये दोनों विग्रह दिए हुए हैं इनमें से कोई सा, तो फिर उन्हीं के अनुसार वो समास होगा। क्लियर हो गया? समझ में आया ना बेटा? ओके, अब अगला लेते हैं। अब अगला भी इसी तरह का है। क्या है? चतुर्भुज। अगला है चतुर्भुज। तो चतुर चार भुजाओं का समूह, ये भी सबसे पहले क्या है? बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज ब्रह्मा जी को कहा जाता है। तो चार भुजाओं का समाहार अगर इसका विग्रह है तो तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा ये द्विगु। और चार भुजाओं वाला तो हो जाएगा ये चार भुजाओं वाला है जो, ये भी है जो, तो तब हो जाएगा ये कर्मधार्य। लेकिन चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात शिव, ब्रह्मा, तो बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास। और अगर ये दिया हुआ है तो तब तो बहुव्रीहि है ही बगैर सोचे समझे। ओके, क्लियर हो गया? तो इसका समास कौन सा? बहुव्रीहि समास है। अब इससे आगे है मृगनयनी। मृगनयनी, नैनी, नैनी यानी कोई स्त्री है, कोई महिला है, तो मृग जैसे नैनों वाली, मृग जैसे नैनों वाली है जो, तो कोई विशेष स्त्री। तो अगर विशेष स्त्री तो तब समास हो जाता है इसमें कौन सा? बताने की जरूरत तो नहीं होगी शायद, बहुव्रीहि हो जाएगा। लेकिन आया केवल यहां तक, नैनो वाली है जो, नैनो वाली है जो, तो तब हो जाएगा ये क्रमधारय समास। हाँ, तो अगर ये विशेष स्त्री नहीं है जो केवल इतना दिया है, तो तब कौन सा? क्रमधारय समास हो जाता है। तो ये थोड़े डाउटफुल हैं, लेकिन इनमें आपको थोड़ा दिमाग, थोड़ा तो समझना पड़ेगा। है जो, इसमें आप इतना जरूर कर सकते हो, है जो, तो यहाँ है जो अर्थात अगर आ जाता है, यहाँ कोई नेम कोष्ठक में आ जाता है, तो बगैर सोचे समझे क्या है? तो बहुव्रीहि है। लेकिन जो इशारा भी किया जाता है, जैसे, क्योंकि जैसे भी आ गया तो समानता दी गई है, तो क्रमधारय भी, लेकिन पहले ये बहुव्रीहि समास है। पहले ये क्या है? बहुव्रीहि समास है। इसी तरह ये सुलोचना, सु यानी सुंदर, सुंदर हैं लोचन जिसके, सुंदर हैं लोचन जिसके, तो समास होता है हमारा बहुव्रीहि, क्योंकि बहुव्रीहि, क्योंकि सुंदर लोचन है जिसके, वो भी किसी एक की ओर इशारा किया गया है, तो भी कौन सा? बहुव्रीहि समास होता है। बेमिसाल, क्या? बेमिसाल। तो बेमिसाल
जिसकी मिसाल न हो, जिसकी मिसाल न हो, जिसके जैसा दूसरा कोई न हो। तो समास क्या है यहाँ, ये यहाँ बेमिसाल क्रिया की किसी की विशेषता बताता है कि वो बेमिसाल है। तो यहाँ इसलिए ये कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा, यहाँ भी अव्ययी भाव समास, जिसकी कोई मिसाल न हो, जिसकी कोई मिसाल न हो। तो किसी की विशेषता, किसी क्रिया की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ क्रिया विशेषण है, ये अव्यय है ये, क्योंकि ये बे अव्यय भी तो लगा हुआ है, बे यहाँ अव्यय लगा हुआ है और ये पूरा पद मिलकर अव्यय का कार्य करता है। तो ये भी इसकी पहचान है, तो इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। दशानन ये तो आपको पता ही है, लेकिन वो जिस तरह ये मैंने बताया था, तो विग्रह जो भी होगा विग्रह के अनुसार इसका समास चेंज हो जाएगा। ये वाला शब्द है तो बहुव्रीहि है, लेकिन अगर इसका विग्रह दिया हुआ है 10 मुखों का या 10 आनन का समूह, तो हो जाएगा 10 आनन का समूह हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, तब तो हो जाएगा द्विगु समास। और 10 आनन वाला है जो 10 आनन तो यहाँ 10 आनन वाला है जो 10 आनन वाला है जो, तो विशेषता बताई गई है कि वो आनन कितने हैं, उसके आनन यानी मुख कितने हैं, 10 हैं। तो कर्मधार्य, तो कौन सा हो जाएगा, कर्मधार्य। लेकिन उसके बाद कर्मधार्य, उसके बाद 10 आनन है जिसके अर्थात, तो तब है ये कौन सा, बहुव्रीहि समास। अब इसी तरह तिरंगा, तो विग्रह के अनुसार ही इनके क्या होंगे, जो भी विग्रह होगा विग्रह के अनुसार इनके ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं, नहीं तो सीधा ये कौन सा समास, बहुव्रीहि समास होता है बगैर सोचे समझे। क्योंकि तिरंगा कहते ही और हमारे मन में एक मतलब जो छवि सी छा जाती है, और वो छवि क्या छा जाती है, यानी हमारा ध्वज है, हमारा झंडा है। तो इसलिए दशानन से भी ऐसे ही कि दशानन कहते ही हमें रावण याद आ जाते हैं, त्रिलोचन कहते ही हमें शिव याद आ जाते हैं। तो वो उन जिन छवि सी जो, क्योंकि हम जानते हैं, हमें समझ आ जाता है कि हाँ इसको कहा गया है, तो इसलिए ये समास बहुव्रीहि कहे गए हैं। भुज दंड क्या है, लास्ट शब्द है ये है भुज दंड। भुज दंड यानी भुजा, भुजा दंड के समान। भुजा कैसी है, दंड के समान। दंड के समान यानी डंडा जैसे होता है उसके समान लंबी हैं, तो भुजा दंड के समान है। तो कौन सा, समानता तुलना की गई है, तो इसमें कर्मधारय समास। तो बेटा क्लियर हो गए होंगे समास फिर से, क्योंकि उसमें जब समझाए थे पहले भी, तब यानी एक्सरसाइज नहीं थी, उसमें इतने शब्द नहीं बताए गए थे। तो अब जो भी डाउट होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कुछ ऐसा शब्द आता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, उपसर्ग प्रत्यय बाद में ही समझाए जाएंगे क्योंकि यही इतने हो गए। ओके।